सबको मतलब हमारे समाज को जो एक जयराम पैसा एक्ट लगा हुआ था, हमारे समाज के संघर्ष किया, और उस संघर्ष में हमारे समाज की एक मेन कड़ी थी कि हमारे ये दयालाल जी महाराज जिन्होंने हमारे समाज को सपोर्ट किया और उस मुक्ति दिवस जयराम पैसा एक्ट से हमारे समाज को मुक्त करवाया। उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और साथियों, हम उस मुक्ति दिवस से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन हमारा आज का जो मेन मकसद है, अभी राजस्थान सरकार ने एक गुमुक्तु बोर्ड का गठन किया है, उसमें हमारे समाज को भी शामिल किया गया है। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से, हमारे इस सारे अतिथियों के माध्यम से सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे इस संघ को, इस आपने जो संगठन बनाया है, एक जो संघ बनाया है, जो संस्था बनाई है, इसको 10% आरक्षण दिया जाए। हमारा एक मेन मुद्दे से आज इस संगठन में इकट्ठे होने का ये यही है, और इस सरकार को ये संदेश देना है कि हमारे को 10% कम से कम आरक्षण दिया जाए। इस संघ मतलब अर्ध विमुक्त जाति संगठन जो बोर्ड बना है, इसका मेन मतलब संस्करण जो किया गया है, इसको अगर आप जब तक 10% आरक्षण नहीं देंगे तो हमारा बावरी समाज तब तक इसके लिए संघर्ष करता रहेगा और इस आरक्षण को हासिल करके रहेंगे। और इसका इस मतलब मांग के लिए मैं सभी हमारे इतने राजनीतिक क्षेत्र से, शिक्षित क्षेत्र से और जो सर्विस क्लास के सेक्टर से, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज इसके लिए प्रयासरत रहें और अपने हार मान के नहीं बैठें, चाहे इसमें 1 साल लगे। मुझे पूरी विश्वास है कि हमारा समाज ये आरक्षण 1 साल के अंदर, या हो सकता है चंद दिनों में भी ले लें, क्योंकि इसके लिए हमारे समाज के काफ़ी लोग लगे हुए हैं और हम सब उन सभी का शुक्रिया करेंगे कि वो हमारे समाज के भले के लिए वो इस आरक्षण को लेके रहें, ताकि इस संगठन में, इस संस्था के अंदर हमारा ही समाज ऐसा है जो आरक्षण को आप लाभ उठा सकता है। पुराने टाइम में ST SC जो संस्थाएं थी, उसके अंदर जो लोग बाहुल्य रखते थे और शिक्षा के प्रति जो जागृत थे, उन्होंने आज की डेट में बहुत प्रगति कर ली और बहुत आगे बढ़ गए हैं। और जो शिक्षा के माध्यम से नहीं गए, वो लोग आज भी उसी जगह पे हैं जहाँ वो लोग थे पहले से ही। मेरा समाज बंधु से ये निवेदन है कि आप लोग एक जैसे शिक्षा का बेसिक है, उस बेसिक को अपनाएं, लेकिन उस बेसिक को पकड़ने के लिए अपन लोगों को क्या है कि एक तरह से उसकी कार्यकारिणी बनानी पड़ेगी। ऐसे एक राह चलने से या एक इधर उधर रास्ते बनाने से वो चीज़ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक निवेदन यही रहेगा हमारे सभी समाज बंधुओं से, और जो सर्विस क्लास है और जो भी एजुकेटेड पर्सन है और जो बिजनेसमैन हैं और जो नेतागण हैं और जो हमारे MLA लोग हैं, उन सब का सपोर्ट रखें और उनका साथ देवें और एक हर क्षेत्र में एक मुकाम बनाएं कि जैसे जोधपुर है, जयपुर है, कोटा है, उसमें अपने समाज के विकास के लिए और अपने समाज की बच्चों की शिक्षा के लिए हम एक मंच बनाएं और एक साथ इकट्ठे हुए और एक उसके लिए एक दिशा निर्देश बनाएं और उस मुकाम तक, बच्चों की शिक्षा के मुकाम तक हम उसको मंजिल हासिल करके बच्चों को उसका टारगेट देवें और उसको मंजिल देवें। अगर आप इस मंच पे बैठ के और राहें एक नहीं रखोगे, अलग अलग रास्ते बनाओगे, तो वो चीज़ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको उस मंजिल के जाने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक संगठन बनाना पड़ेगा। देखो, राजनीति की सब पार्टी होती है, किसी भी नेता की मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि वो अपनी पार्टी मानता हो, वो अपने पार्टी के गाइडलाइन को मानता है, पार्टी के गाइडलाइन पे चलता है, लेकिन समाज के नाम पे जब आता है तो वो समाज का नेता है, न कि उस पार्टी का नेता होता है। तो समाज उन नेताओं से भी उम्मीद रखता है कि जब समाज की कोई डिमांड हो या समाज का कोई काम पड़े तो वो नेता लोग बढ़ चढ़ के भाग लेवें। आज हम कहते हैं कि हमारे समाज में जो भी नेतागण हैं, तो हमें लगना चाहिए कि उनका फर्ज बनता है कि हर फंक्शन में वो जाएं और समाज का मान सम्मान बढ़ाएं और समाज को एहसास कराएं कि हम आपके बीच में हैं और हम सदा आपके बीच में रहेंगे और आप हमारा जैसे ही समर्थन करेंगे, हम भी आपका समर्थन करेंगे और आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। मैं एक मुक्ति दिवस का जो फंक्शन था उसका आपने टारगेट बनाया, लेकिन मेरा एक जो फंक्शन है, मेरा एक मतलब हृदय से एक मैं अच्छा मतलब रखना चाहता हूँ कि मेरी तरह अगर मैंने जोधपुर जिले के अंदर मैंने कोशिश करी है कि अपने समाज के संगठन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए हम आगे आएँ और हमने एक टीम बना रखी है और एक टीम वर्क की तरह हम लोग काम कर रहे हैं और उस मंजिल को हासिल जरूर करेंगे। हम समाज हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है और हमारे साथ सब मतलब मैं ये नहीं करूँगा हमारा समाज ही है, हमें दूसरों लोगों से भी मतलब सपोर्ट दिया जा रहा है कि आपका समाज आगे आए और हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपके समाज में ऐसे लोगों को आप आगे लाओ जो निस्वार्थ भाव और ईमानदारी से आपके समाज को आगे बढ़ाए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं।
देखो अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने घर के लिए हर आदमी कर सकता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव और ईमानदारी से जो समाज के लिए करेगा, समाज उनको 100 साल तक याद रखेगा। तो मैंने अपनी एक जोधपुर जिले में मुहिम चलाई है और समाज के बच्चों के लिए, छात्रावास के लिए, एजुकेशन के लिए, लाइब्रेरी के लिए और उनका जो भी आगे की उच्च एजुकेशन के लिए। बच्चे क्या होता है कि हमारे समाज में 11th तक पढ़ जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन उनको आगे का गाइडेंस नहीं मिलता कि हमें आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए, किस एजुकेशन में जाना चाहिए। आज कोई बच्चा साइंस में ज़्यादा एक्टिव है, वो उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे साइंस लेना है, बीए करना है या बीएड करनी है या क्या किस लेवल पे जाना है, या इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करनी है। हमारे समाज के लड़के आज भी मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, विदेश में MBBS करके आते हैं और यहाँ डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि उनको सही डायरेक्शन मिलता है, उनके माता पिता उनको सही डायरेक्शन लेके ले जाते हैं। लेकिन जो गरीब तबके का, मेरा समाज बंधु से ये है कि आप जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनकी शिक्षा पे उद्धान करें, उनका मार्गदर्शन देवें और उनको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे। ये नहीं सोचें कि ये मेरे मतलब परिवार में या मेरे गांव का बच्चा नहीं है, वो आपका ही बच्चा है, आपके परिवार का ही बच्चा है। आगे तरक्की करेगा तो आपके समाज का ही नाम रोशन होगा और आपका ही नाम रोशन होगा। वैसे ही मैं जयपुर में लिए जब हम सोजो सिटी में गए, सम्मेलन में गए थे, तो वहाँ कैलाश जी बोरा साहब ने कहा मैं रिटायर हो गया हूँ और मैं जयपुर के अंदर भी हमारे समाज के एजुकेशन के लिए आगे आऊँगा और अच्छा एक यहाँ पे शिक्षा का संस्था बनाऊँगा। वैसे ही मैं हमारे बड़े भाई साहब अशोक जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चे RS IAS के लिए दिल्ली जाते हैं कोचिंग के लिए, तो अशोक जी भाई साहब से मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप भी हमारे बच्चे समाज के जो भी दिल्ली के लिए जाते हैं, आप पूरा उनका सहयोग करिए और उनका पूरा सपोर्ट करिए, ताकि कम से कम हमारे समाज में IAS लेवल तक, IPS लेवल तक बच्चा जाए और वो बच्चे वो आपको आशीर्वाद देंगे, उनके माता पिता आशीर्वाद देंगे और समाज भी आपको आशीर्वाद देगा। रही बात मेरे दूसरे सारे तहसील लेवल पे या और छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, तो सभी समाज बंधुओं, हमारा समाज बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं ना समाज में शक्ति बहुत है। हनुमान जी में बहुत शक्ति थी, लेकिन उनको क्या, उनकी शक्ति को बताना पड़ता था कि भाई आपको देखो, आप तो हवा में उड़ सकते हो। तो वो कई चीज़ें ऐसी है, तो उनको, हमारे समाज को भी यही जरूरत है, शिक्षित नौजवानों को, नौकरी पैसा लोगों को आगे आना पड़ेगा और इस समाज को जागृत करना पड़ेगा कि आपके अंदर ये सारे करने की क्षमता है और हम करेंगे और करके दिखाएंगे और समाज को बहुत आगे लेके जाएंगे। आज हम कहते हैं कि नेता राज सब मिलेगा, आपके समाज के हक, अगर आप हक के लिए लड़ोगे, हक के लिए आगे जाओगे और संगठित रह के आप जाओगे, अलग अलग चलोगे तो कोई नहीं पूछेगा। संगठन के साथ में जाएंगे और संगठन दिखा दोगे, संगठन के साथ में आप एजुकेशन भी दिखा दोगे, तो समाज का हर 36 को आपके साथ जुड़ जाएगा और आपके समाज को जो आपका हक है, जो आपकी इच्छा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, वो आपको जरूर मिलेगा। रही बात हमारे समाज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ प्रथाएं हैं जिसको हम आज की डेट के भी पाल के बैठे हैं। उन चीज़ों का हम लोगों को बहुत त्याग करना बहुत ही अति आवश्यक है। जब तक उन कुरीतियों का हम त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में हर परिवार जितना कमाता है उसका आधा पैसा तो वो उन कुरीतियों को निर्वाण के ही लगा देता वो, और उसका परिवार या उसके बच्चे न तो अच्छे पढ़ पाते हैं न लिख पाते हैं। तो आप कम से कम अपने जो जितनी कुरीतियाँ, देखो सारे समाज धीरे धीरे उन कुरीतियों को सबको छोड़ रहा है, तो अपन लोगों भी उसको, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपन नहीं छोड़ सकते हैं। जब वो लोग छोड़ सकते हैं तो अपन भी छोड़ सकते हैं और ये करके दिखाएं। और हर गांव से, हर तहसील से, हर जिले से कुछ जागरूक कार्यकर्ताओं को इस मुहिम को चलाना पड़ेगा, उसको उन लोगों को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला शक्ति हो, चाहे वो नौकरी पैसा वाला हो, चाहे वो शिक्षित नौजवान हो, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और सारी कुरीतियों को खत्म करना पड़ेगा, ताकि हमारा समाज भी एक आदर्श समाज बने और इस 36 कौम के एक अंदर एक हमारी समाज की जो ये पैठ बनी हुई है, उस पैठ को हम खत्म करें और लोगों को लगे कि ये समाज भी जागृत हो चुका है। जितने दिन से सोया हुआ था, आज भी इनमें शिक्षा का भावना आ चुकी है, ये शिक्षित हो चुका है, संगठित हो चुका है और ये अपना हक हासिल करेगा। इनको हम साथ लें, इनके साथ हम जुड़ें तो हमारा भी उद्धार होगा। कई जगह लोकेशन ऐसी हैं, हमारे राजस्थान के अंदर कोई जगह ऐसी लोकेशन है जहां हम लोगों को प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल में भी हम आ सकते हैं, एजुकेशन में भी हम आ सकते हैं, हर चीज़ में वो शिक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो कार्यकारिणी है, जो काम करने की जो हम लोगों ने ट्रस्ट बना रखे हैं, जो संस्थाएं बनाई, जो संगठन बना रखे हैं, आज हम देख रहे हैं कि
उस संस्था या संगठन के कोई मान्यता नहीं है। लोग अपने मन मर्जी से, अपने हिसाब से, कोई कहता मैं अध्यक्ष हूँ, कोई कहता मैं महासचिव हूँ। लेकिन आप अगर अध्यक्ष बनो, महासचिव वो बनो, लेकिन उसकी एक छाप रखो। आप उस संस्था को रजिस्ट्रेशन कराइए, गवर्नमेंट का फायदा मिलेगा, आपको मान्यता मिलेगी और हर समाज का बंदा कहेगा कि ये रजिस्टर्ड संस्था है, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर क्या होगा, आपके कोई मान्यता नहीं, आप कुछ भी है, समाज सोचेगा यार ये तो कह रहा मैं अध्यक्ष हूँ, वो भला कह रहा मैं अध्यक्ष हूँ, तो इसके मान्यता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए हर संस्था का रजिस्ट्रेशन कराइए और एक ऑथेंटिक आदमी है वो आइए, ताकि लोगों को लगे कि ये वास्तव में ये तो आदमी है, ये सही है और हमारे लिए जो भी हम इसके साथ जुड़ेंगे ये भी सही है। मैं सभी सम्मानित मन से आग्रह करूंगा कि पहली शिक्षा की मिशन जो हम लोगों ने चलाई है, आप उसमें हमारा पूरा सहयोग कराएं। सभी समाज बंधु से भी यही कहूँगा कि आप एक शिक्षा की मुहिम को जरूर लेके चलें। शिक्षा की मुहिम से ही आपका ये समाज संगठित हो सकता है, शिक्षित हो सकता है और दूसरे समाज के लोग, की शिक्षा की जागृति आएगी तो दूसरे समाज के लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपका मतलब समाज आगे जाएगा और तरक्की करेगा। मैंने कई लोगों से देखी है कि परिवार और समाज वो कभी उत्थान नहीं कर सकता जब उस परिवार का समझदार लोग मौन हो जाएगा, चुप हो जाएगा और ना समझ लोग अपनी आवाज निकालेगा, कभी वो परिवार और समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझदार लोगों को मौन नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप मौन रहोगे और ना समझ लोग बोलेंगे तो समाज का और न परिवार का विकास होगा। ये आप इस चीज़ को एक गांठ बांध लीजिए। इसलिए समझदार लोगों को किसी भी स्थिति में, कई लोग सोचते हैं कि मेरी इज्जत खराब होगी, वो मेरे सामने दो शब्द बोल जाएगा, लेकिन आपका हक बनता है, आप समझदार लोग हैं, आप उनको ज्ञान दे सकते हैं, उनको सही दिशा दे सकते हैं और सही रास्ता बता सकते हैं कि देखो तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये नुकसान हो सकता है। अगर आप उनको नहीं बताओगे तुम ये नुकसान नहीं होगा, आप मौन रह जाओगे और ना समझ अपनी बात चलाएगा तो वो चीज़ कतई आगे प्रगति के रास्ते पर नहीं जाएगी, न समाज जाएगा न आपका परिवार जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज हित में